ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा केस, प्यारा सा नहीं, मतलब फेमिनिस्टों की नज़र में शायद प्यारा हो, मेरे नज़र में बहुत ही दर्दनाक केस है। ठीक है, अभी सामने आया है, 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट करता हूँ, उसके बाद इस केस पे भी डिस्कस करेंगे। बढ़िया, बरोबर दिख रही है। अब पढ़ते हैं न्यूज़ को। अभी रिसेंटली एक केस आया है, मर्चेंट नेवी वाला एक बंदा है, एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, सौरभ, क्या सरनेम क्या था भाई बंदे का, मेरे को याद था यार, सौरभ राजपूत, हाँ, सौरभ राजपूत का एक केस आया था। इतना सारा ऐड लगा देते भाई। सौरभ लेफ्ट फैमिली फॉर हर, शी लेफ्ट हिम इन पीसेस, drugged, beheaded, tricked with fake Snapchats. How Muskan, his lover, killed ex merchant navy officer. ठीक है, मुस्कान जो उसकी वाइफ थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो मिलके एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये जो कहानी है, कहानी में बोलूंगा, बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो कहानी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये मैं खुद से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जो भी इस न्यूज़ रिपोर्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन, वो मैं बोलूँगा। ठीक है, मैं उसके बेसिस पे बताऊँगा। मैं कोई खुद से एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, सौरभ राजपूत हु रिटर्न टू मेरठ फ्रॉम लंदन टू सरप्राइज हिज वाइफ वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय हर एंड हर लवर। सौरभ राजपूत जो मेरठ वापस आए थे लंदन से, वो चाहते थे वो अपने वाइफ को सरप्राइज करेंगे। अचानक से वो वापस आए एंड उनकी वाइफ एंड उनके जो लवर थे, उनके लवर का नाम बाय द वे था साहिल, तो इन दोनों ने मिलके सौरभ को खत्म कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। द क्राइम इन्वॉल्व्ड डिसमेंबरमेंट एंड इलेबोरेट कंसीलमेंट विद द बॉडी हिडन इन सीमेंट विद इन अ ड्रम। एक ड्रम के अंदर सीमेंट के बीचों बीच उनकी बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई थी, सीमेंट के ड्रम में भर के उनकी बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई थी। द कपल्स प्लॉट was ultimately uncovered 12 days later, leading to their arrests. ठीक है, जो इनका ये षड्यंत्र था, ये जो इनकी चाल थी, ठीक है, वो 12 दिन बाद सामने आई। केस पूरा क्या था ये समझते हैं। When Saurav Rajput flew back to Meerut from London on Feb 24, he thought he was coming home to surprise his wife on her birthday the next day. ठीक है, वो अपने वाइफ को उनके बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहते थे। इंस्टेड ही वॉकड इनटू अ डेडली ट्रैप। बाय द टाइम एनीवन रियलाइज्ड ही वाज मिसिंग, he had been killed, dismembered and beheaded and left to rot in cement in a blue plastic drum. ठीक है, जैसे वो वहां से वापस आते हैं, उन्हें एक बहुत ही गंदे ट्रैप में फंसा लिया गया, और इससे पहले कि किसी को पता चलता कि वो गायब हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर उनके बॉडी को काटा गया पीसेस में, सर को हटाया गया एंड उनके बॉडी को सड़ने के लिए एक प्लास्टिक सीमेंट के ड्रम में डाल दिया गया। किसने किया? उनकी खुद की पत्नी और उसके पत्नी के लवर ने मिलके। इट वॉज अनटच्ड फॉर नियरली 2 वीक्स, और ये जो ड्रम था इसको 2 हफ्तों के लिए टच नहीं किया गया। द मर्डर विच टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ March 4 रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड अंटिल ट्यूसडे। ठीक है, March 4 को जो हुआ था मर्डर, वो इनका मर्डर March 4 को हुआ और वो ट्यूसडे तक किसी के सामने नहीं आया। ठीक है, अब ये तुम न्यूज़पेपर का कटिंग देखो, ये वाला। Feb 24, Saurav Rajput returned home from London to celebrate wife Muskan Rastogi's birthday on Feb 25. मुस्कान और March 4 को क्या होता है, Feb 24 को वो रिटर्न आते हैं उनकी वाइफ की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए Feb 25 को। March 4 को क्या होता है, मुस्कान एंड हर लवर साहिल शुक्ला एंड, हाँ माना जाता है, माना बोल रहा हूँ, बोला जा रहा है, ठीक है, इस केस में ये चीज बोला जा रहा है ना
कि जब वो वापस आते हैं लंदन से तो वो अपने वाइफ और उनके लवर को कुछ अश्लील अवस्था में पाते हैं। ये बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स पे मैंने ये चीज़ पढ़ा है। ये चीज़ यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ कटिंग्स में नहीं लिखा हुआ है, बट बहुत से मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा कि वो वापस आते हैं तो उन दोनों को एक बहुत ही अश्लील अवस्था में देखते हैं। एंड तब वो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। एंड उसके बाद 4 मार्च को मुस्कान एंड हर लवर साहिल शुक्ला, ठीक है, उनके लवर का नाम था साहिल शुक्ला, ड्रग्ड सौरभ, सौरभ को ड्रग दिया गया। उनके ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला के उन्हें दिया गया था जिसको पीने के बाद वो सो गए। एंड मुस्कान ने उसके बाद उन्हें चाकू से मल्टीपल टाइम्स उन पे हमला किया। एंड उसके बाद फिर साहिल आया एंड साहिल ने उनके गले को अलग कर दिया उनके शरीर से। March 5 in the morning, Muskan and Sahil purchased 50 kg of cement and a 220 liters drum and sealed Saurabh's dismembered body inside that evening and they left for Shimla. ठीक है, 5 मार्च को 50 kg सीमेंट खरीद के बंदे के बॉडी को बड़े से ड्रम में डाल के पीसेस पीसेस में काट के डाल के उसी इवनिंग शिमला निकल गया। ठीक है, मतलब ये जो घटना है ये रुस्तम एंड दृश्यम दोनों का मिक्सचर है। रुस्तम क्यों, इंडिया मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है, ठीक, जो हस्बैंड जिसका डेथ हुआ और वाइफ का ये अफेयर चल रहा था, तो रुस्तम का भी केस इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट तक आते आते दृश्यम जैसी मास्टरमाइंड टाइप मर्डर को अंजाम दे दिया ये लोग। ठीक है, हालांकि ये लोग सोचा कि भाई ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, बट थैंक्स टू पुलिस एंड लक, लकी बोलूंगा मैं भाई, मैं ये चीज लकी बोलूंगा। एक मिनट भाई, कुत्ता चिल्ला रहा है पीछे। हाँ, मैं लकी बोलूंगा कि ये लोग पकड़े गए। March 17 को एक्यूज्ड कपल वापस आते हैं, रिटर्न होम। March 18 मुस्कान कन्फेस्ड एवरीथिंग टू हर मदर हु देन टुक हर टू द पुलिस स्टेशन। वाह, वापस आए कन्फेस भी करती है। Saurav and Muskan married in 2016 and had a daughter in 2019. Saurav moved to London for work in 2023. Muskan and Sahil were schoolmates and studied together until class 8. They grew close in 2019. बताओ, बचपन के दोस्त थे मुस्कान और साहिल, यानी जो इसकी वाइफ थी, सौरभ की वाइफ, और उसका जो लवर था, दोनों बचपन के दोस्त थे एंड क्लास 8 तक साथ में पढ़ते थे। एंड 2019 में एक दूसरे क्लोज आ गए। और एक चीज देखो, 2019 में इसकी बेटी होती है, मुस्कान की बेटी होती है, सौरभ और मुस्कान की बेटी होती है 2019 में पैदा हुई है। एंड उसी ईयर मुस्कान अपने लवर से क्लोज आ गई। तो तुम एक चीज देखो कि वुमेन की साइकोलॉजी कैसे बदल जाती है। औरतों के लिए जो बच्चा होता है ना, बेबी, बहुत ही इमोशनल चीज है एंड उनके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा होने का मतलब है किसी शादीशुदा जीवन में कि एक औरत अपने हस्बैंड से और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद अटैच्ड फील करती है। बट ये बेटी से अटैच नहीं होके अपने लवर से अटैच्ड फील करने लगी है। चलो आगे पढ़ते हैं। सौरभ 35, सौरभ का एज 35 है, हैड बीन मैरिड टू मुस्कान रस्तोगी जिनकी उम्र 27 थी सिंस 2016। Their relationship, once defiant of family opposition, had fractured under the weight of betrayal. पहले इनके मैरिज को फैमिली ने नकारा था, अभी क्या है, अभी बिट्रेल पे आ गया। ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर, आफ्टर ही हैड अननोइंगली swallowed a spiked drink, मुस्कान called her lover साहिल शुक्ला alias मोहित, मोहित ना उसका निकनेम था, also 27, मोहित भी 27 साल का है, to execute a plan they have been rehearsing. As Saurav lay unconscious, she drove a knife into his chest several times. Then Sahil stepped in, taking a sharper blade to his neck. ठीक है, एंड सौरभ, एक चीज देखना, सौरभ इस लड़की से शादी करने के लिए
अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि फैमिली अपोज कर रही थी, फैमिली को ये लड़की पसंद नहीं थी, सौरभ के फैमिली साइड से बहुत ही ज्यादा अपोज देखने को मिला था, बहुत ही वो लोग अगेंस्ट थे इस शादी के लिए। फिर भी सौरभ अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके इस लड़की से शादी करते हैं, मुस्कान से शादी करते हैं। एट द एंड क्या होता है देख लो। मेरठ के जो एसएसपी हैं विपिन तड्डा, वो नेक्स्ट के कुछ स्टेप्स डिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर किलिंग सौरभ दे वांटेड टू डिस्पोज ऑफ द रिमेन्स बट फेल्ड। ठीक है, उसके जो बाकी बॉडीज को है वो लोग डिस्पोज करना चाहते थे बट वो फेल हो गए। सो दे लेफ्ट हिज बॉडी इन द बाथरूम ओवरनाइट अलोंग विथ द सीवियर्ड हेड, जो गला था, जो सर काट के हटाया गया था, और उसकी बाकी बॉडी को वो लोग बाथरूम में छोड़ देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग साहिल बॉट 50 kg of cement and 220-liter drum. They chopped off his hands, packed the dismembered body inside, and sealed it with cement. ठीक है, सीमेंट से सील कर दिया गया। टू कवर अप देयर क्राइम, कहाँ थे, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, हाँ हाँ। टू कवर अप देयर क्राइम, मुस्कान यूज्ड सौरभ's phone to send deceptive messages to his family from शिमला for several days. इस क्राइम को कवर अप करने के लिए मुस्कान ने सौरभ का फोन यूज करके सौरभ की फैमिली मेंबर्स को मैसेजेस भेजा ताकि क्राइम सामने ना आए। ठीक है, विद द क्राइम हिडन द कपल लेफ्ट फॉर शिमला ऑन March 5. They returned 20 days later to a house that still held the secret. 12 दिन बाद वापस आते हैं। When Muskan finally broke down and confessed to her mother Kavita Rastogi, the latter knew what was right thing to do. चलो, एक चीज अच्छा है कि मुस्कान की मम्मी ने मुस्कान को सपोर्ट करके क्राइम को हाइड रखने की कोशिश नहीं की, वरना अगर वो क्राइम को हाइड रखने की कोशिश करती तो शायद ये कभी सामने आता भी नहीं। तो जहां मुस्कान रस्तोगी दोषी है एंड इतनी बड़ी क्रिमिनल है, उनकी माँ कविता रस्तोगी इज अ डिसेंट वुमन आई गेस। कविता रस्तोगी ने अपनी बेटी मुस्कान रस्तोगी को पुलिस स्टेशन ले गई। शी ड्रैग्ड हर डॉटर टू द पुलिस। सौरभ वाज मैड फॉर माय डॉटर। और उनका स्टेटमेंट है, ठीक है, उनका स्टेटमेंट है ये, कविता रस्तोगी जो मुस्कान रस्तोगी की माँ है, उनका स्टेटमेंट है कि सौरभ वाज मैड फॉर माय डॉटर, सौरभ मेरी बेटी से शादी करने के लिए पागल था। ही लेफ्ट हिज फैमिली टू मैरी हर, ही वाज लाइक माय सन। उसने अपना परिवार छोड़ के मेरी बेटी से शादी किया एंड वो मेरे लिए एक बेटे जैसा था। कविता रस्तोगी ने ये चीज पुलिस को बताया। रिट्रीविंग द बॉडी टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर इवन फॉर hardened police officers. They had to send the drum, still intact, to the autopsy house as they couldn't drill through the concrete. बताओ। CMO Ashok Kataria told Times of India, we had to use a marble cutter to extract them. The body was so decomposed that we could not conduct a proper autopsy. The remains were not enough for a thorough examination and we could not ascertain the cause of death. बताओ, कॉज ऑफ डेथ सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि बॉडी इतना ज्यादा डिकम्पोज हो चुका था। अब अगर कॉज ऑफ डेथ सामने नहीं आता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मुस्कान एंड उसके लवर को सजा मिलेगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ सामने नहीं आया ना। अगर मान लो मुस्कान और उसका जो लवर है वो इस इंसिडेंट को कोर्ट में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो लोग अगर अपना क्राइम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड जो इनके लॉयर्स रहेंगे उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तो क्या मुस्कान एंड उसके लवर को सजा मिलेगा? क्यों? क्योंकि तुम लोग देखो ऑटोप्सी में या फिर एग्जामिनेशन में कॉज ऑफ डेथ सामने नहीं आया है, तो इस केस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है अभी भी। अगर ये लड़की अपना ऑफिशियल बयान कोर्ट में नहीं रखी तो, या फिर अपना ऑफिशियल बयान को ये कुछ मैनिपुलेटिव वे में रख दी, तो भाई अभी भी सजा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
सजा हुई या नहीं। Saurav had left his family to be with Muskan, but their marriage began to crack when he discovered her affair with Sahil. ठीक है, जब उसने अपनी वाइफ का अफेयर देखा साहिल के साथ है, तो मैरिज मैरिज में दरार आने लगा। साहिल कौन था? मुस्कान का चाइल्डहुड फ्रेंड था। मुस्कान allegedly manipulated Sahil, a become graduate preparing for CA exams, into believing that Saurav's death was necessary for their future and for his own peace. यानी कि ये जो मुस्कान है, इसने अपने लवर को भी मैनिपुलेट किया कि अगर हमें साथ में फ्यूचर बनाना है, अगर हमें साथ में एक मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो मेरे हस्बैंड का डेथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैनिपुलेट करके साहिल को भी सौरभ के मर्डर में इन्वॉल्व कर ली। एसपी आयुष विक्रम एसपी आयुष विक्रम सिंह ने पूरे प्लान को डिस्क्राइब किया। ठीक है, और ये जो प्लान बनाया था ये लोगों ने, ये सौरभ के आने से काफी पहले प्लान इन लोगों ने बना के रखा था। ठीक है, ये चीज, तुम ये वाला चीज पढ़ना। एसपी आयुष विक्रम सिंह डिस्क्राइब्ड अ प्लान दैट वाज सेट इन मोशन months before Saurav even returned home. Muskan had been plotting the murder since November. बंदा आता है फरवरी 25 में, एंड जो प्लॉट किया गया मर्डर को वो नवंबर से प्लॉट हो रहा है। शी मैनिपुलेटेड साहिल थ्रू फेक स्नैपचैट मैसेजेस, मेकिंग हिम बिलीव दे वेर प्रॉडिंग एंड हिंट्स फ्रॉम हिज डेड मदर। ठीक है, मुस्कान क्या करती है, साहिल को भी स्नैपचैट मैसेजेस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि इन दोनों का जो मिलना है, साथ आना है, वो साहिल के डेड मदर का कुछ साइन है, कुछ सिंबल है। डेज बिफोर सौरव्स रिटर्न शी बॉट 2 knives क्लेमिंग दे वेर टू कट चिकन। 2 नाइफ खरीद के लाती है सौरभ के घर आने से पहले, कुछ दिनों पहले, ये बताते हुए कि वो चिकन कट करेगी। एंड फेंड एंजाइटी टू ऑब्टेन सेडेटिव्स which she later used to drug her husband before the attack. ठीक है, कुछ सेडेटिव्स लेके भी आती है एंजाइटी का बहाना बना के, जो वो अपने हस्बैंड को एज अ ड्रग देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और उस पर ये अटैक कर सके। अब यहाँ पे साहिल की जो मदर थी उनका भी हम लोग समझते हैं। साहिल्स मदर हैड डाइड ईयर्स अगो एंड मुस्कान प्लेड ऑन हिज ग्रीफ। ठीक है, साहिल की जो मदर थी, मम्मी थी, वो बहुत ही टाइम पहले मर चुकी थी, एंड उसने साहिल के इस दुख को यूज करके साहिल को मैनिपुलेट किया। शी मेड हिम बिलीव हिज डेड मदर हैड reincarnated and was speaking to him, using this to control him and push him towards killing Saurav, he said. She also told him that Saurav was not in the merchant navy but working in a bakery in London. बताओ कैसे मैनिपुलेट किया। We are verifying these details, he added. और ये जो, हाँ, ये जो डिटेल्स है इनको वेरीफाई किया जा रहा है। He added that Muskan and Sahil have been charged with murder and destruction of proof. चलो एक चीज तो है, मुस्कान एंड साहिल को चार्ज किया गया मर्डर के लिए एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ मिटाने के जुर्म में। सौरभ's ब्रदर बबलू राजपूत said, Muskan took some of my brother's money he had brought ₹1 crore from London. ठीक है, लंदन से 1 करोड़ रुपए लाया था, which he distributed among close people. We are not talking terms. He never stayed with us. अच्छा, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वो लोग बातचीत नहीं कर रहे थे एंड वो कभी उनके साथ रहता नहीं था, बट उसे इतना पता है कि लंदन से कुछ पैसे लाया था जो अपने क्लोज लोगों में उसने बांटा था। बाय द टाइम द एक्यूज्ड वर टेकन टू कोर्ट ऑन वेडनेसडे, locals thrashed them in police custody. We will take action against the perpetrators, SSP said. Kavita, though, sided with the mob rather than her daughter. She deserves death penalty. She should be killed the way he was.
ये उसकी मम्मी ने कहा। अब बताओ ये सुनने के बाद आप लोगों को कितना क्या महसूस होता है। एंड बड़े हरामी लोग हो भाई। मैंने जब ये न्यूज़पेपर कटिंग जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब साले 22 लोग देख रहे थे लाइव को। तुम लोग 12 हो गए भाई। इन केस अब 10 हो गए। इन केसेस को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है। तिमिर दास का एक मस्त कमेंट आया है कि मुस्कान की माँ को मालूम था शी इज ट्राइंग टू प्ले सेफ। भाई हो सकता है। पॉसिबल है। पॉसिबल है भाई। पॉसिबल है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ तुम लोगों से कि इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है तुम्हें क्या सीखने को मिलता है इससे। एंड ये चीज इतना बढ़ क्यों रहा है। ये एक केस नहीं है भाई। ये एक केस नहीं है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तुम अतुल सुभाष का केस उठाओ। मानव शर्मा के केस में भी चीटिंग वाला ये मैटर था। एंड ऐसे बहुत से केसेस हैं अभी के टाइम में जो कि इंडिया में चल रहे हैं। रीजन क्या है इन केसेस का। क्यों ये केसेस अचानक से इतने ज्यादा बढ़ने लगे। पहले के टाइम में तो भाई इतना ज्यादा नहीं होता था ये सब केस। अचानक से कैसे बढ़ने लगा। तो अभी मैं जो चीज बताऊंगा ये मैं कंप्लीट अपने एनालिसिस पे बता रहा हूँ। मैं कोई फैक्ट क्लेम नहीं कर रहा। मेरा खुद का एनालिसिस है। मैंने बहुत देर बैठ के ऑब्जर्वेशन लगाया एनालाइज किया अलग अलग मैंने केसेस को स्टडी किया उसके बाद मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एडल्ट्री का मतलब पता है तुम लोगों को। एडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग सेक्स सेक्स या फिर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद अ मैरिड पर्सन। ये एडल्ट्री होता है। अगर मैं गलत हूँ तो भाई कमेंट में मेरे को बता देना। ठीक। एडल्ट्री अभी के टाइम पे लीगल कर दिया गया। 2018 से 2018 से एडल्ट्री को लीगल कर दिया गया। पहले एडल्ट्री क्या था। एडल्ट्री पहले क्राइम था। 2018 के पहले एडल्ट्री क्राइम था एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट। जिसके वजह से 2018 से पहले किसी भी औरत को अपने हस्बैंड को चीट करने से पहले या किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। क्योंकि उस वक्त एडल्ट्री एक संगीन अपराध था। 2018 से पहले एडल्ट्री एक बहुत ही बड़ा संगीन अपराध था और इसके लिए लॉ गुनहगार को सजा भी देती थी। लेकिन जब से 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है। हाँ सही बात है। जब से 2018 में लॉस को डीक्रिमिनलाइज्ड किया सॉरी एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है तब से लड़कियां चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं। क्यों भाई। जब तुम एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ। जब तुम्हें सजा मिलने का डर रहेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर। जब तुम्हारे अंदर डर ही नहीं रहेगा कि भाई तुम्हें सजा मिलेगी तो भाई तुम गुनाह करने में क्यों हिचकिचाओगे। बचपन में क्या होता था। मान लो हमारे सामने मान लो हमारे सामने अच्छा वो छोड़ो। बचपन में क्या होता था जब पापा काम से आते थे तुम फट से दौड़ के जाते थे और किताब लेके बैठ जाते थे कि अगर पापा देखेंगे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पापा मेरे को धो देंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था मार खाने का डर था तुम्हारे अंदर। तो तुम जैसे ही तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं काम से वापस तुम जाके किताब लेके फट से बैठ जा रहे हो। ठीक। नहीं नहीं बैठा तो मार खाएंगे। मार खाने का डर होता था ना तभी तो तुम उस टाइम पे अचानक से पढ़ने बैठ जाते थे। जब भी तुम्हारे पापा का वापस आने का टाइम होता था घर वापस आने का तुम किताब लेके बैठ जाते थे। अब मान लो एक टाइम ऐसा आया कि पापा किसी काम से 3-4 हफ्तों के लिए बाहर चले गए। 3-4 हफ्तों के लिए पापा घर पे नहीं आएंगे। पापा कोई आउटर स्टेट में चले गए काम की वजह से। तो तुम अब सेम टाइम पे पढ़ने नहीं बैठोगे। अब तुम अपने हिसाब से एन मस्ती में जियोगे। क्यों। क्योंकि पापा का जो मार वाला जो डर था अब नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों। क्योंकि पापा तो है ही नहीं स्टेट में। पापा तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे मारेगा कौन। तो वो डर निकल गया। सेम यही हुआ लड़कियों के साथ। जब से 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया तब से लड़कियां चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। क्यों। क्योंकि उनके अंदर से वो डर निकल गया कि भाई अगर मैं किसी को चीट करूंगी या चीट करते हुए पकड़ी गई तो मुझे सजा मिलेगी। वो जो डर था वो अंदर से निकल गया। अगर कोई शादीशुदा औरत को उसका पति किसी गैर मर्द या किसी बाहर वाले के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। अगर मान लो किसी शादीशुदा औरत को उसका हस्बैंड किसी बाहर वाले के साथ पकड़ लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा। क्या करेगा। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। थोड़े झूठ झमेला करेगा।
कुछ लोग कमेंट में लिख दो बेल्ट ट्रीटमेंट देगा, चलो मैं मान लेता हूँ। उससे ज्यादा क्या करेगा? डिवोर्स दे देगा, अलग होगा ना, बदनामी करेगा। जो लड़की पहले से ही बेशरम हुई, बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एंड ज्यादा उस पर डोमेस्टिक वायलेंस शो किया, ज्यादा उसके साथ वायलेंस या पूछताछ किया, लड़की एक केस फाइल कर दी डोमेस्टिक वायलेंस का, लो भाई तुम और चुद गए। एट द एंड डिवोर्स लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक। लेकिन डिवोर्स लेने पे भी यहाँ भी लॉस हस्बैंड का ही है, क्योंकि डिवोर्स के बाद एलिमनी और मेंटेनेंस कौन पे करेगा? लड़की पे थोड़ी करेगी, हस्बैंड ही पे करता है इंडियन लॉज के हिसाब से। इंडियन लॉज इतना ज्यादा बायस्ड है कि भाई डिवोर्स कोई भी दे, लड़का दे या लड़की, एलिमनी लड़की लड़के को ही देना है, मेंटेनेंस का पैसा लड़का को ही देना है। तो इसमें डिवोर्स के बाद भी लड़की का कोई खास लॉस है नहीं। एंड एक चीज समझो, अगर मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया और वो डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स के बाद लड़का लड़की को एलिमनी भी दे रहा है, एंड उसके बाद क्या होगा? डिवोर्स के बाद वाइफ और वो जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है ना, बाहर वाला जो बॉयफ्रेंड है, दोनों मिलके उस बंदे के पैसों से ऐश करेंगे, जो हस्बैंड है उसके पैसों से ऐश करेंगे। तुम खुद इमेजिन करो, तुम एक चीज इमेजिन करो, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट तुम इमेजिन करो, तुमने अपने वाइफ को किसी बाहर वाले के साथ अफेयर रखते हुए पकड़ लिया, एंड उसके बाद तुमने उसको डिवोर्स देने का सोचा, लेकिन डिवोर्स के बाद तुम्हें ही उसको एलिमनी और मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैरिटल लॉज बायस्ड है। एंड अब तुम्हारी एक्स वाइफ और उसका जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे ही पैसों पे, यानी तुम्हारी एलिमनी एंड मेंटेनेंस वाले पैसों पे ऐश कर रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारी एलिमनी वाले पैसों पे तुम्हारी एक्स वाइफ एंड उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड ऐश कर रहा है। एंड इन्हीं जेंडर बायस्ड लॉज की वजह से महिलाओं के अंदर का डर हट चुका है। पहली बात तो 2018 के बाद जब एडल्ट्री क्राइम नहीं रहा, एंड लड़कियां इजीली शादी के बाद अपने हस्बैंड्स को चीट कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें एडल्ट्री जैसे अपराध की सजा नहीं मिलेगी, एंड इसलिए उनके अंदर का जो डर है वो हट चुका है। तो ये एक रीजन है। एंड दूसरा क्या रीजन है? अगर तुम अपनी वाइफ को चीट करते हुए पकड़ लेते हो, तो ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स केस फाइल होगा, जिसके काउंटर में वो तुम पे अलग अलग एलिगेशंस भी लगा देगी। एंड इसके बाद भी अलग अलग एलिगेशंस तुम पे तो लगेगा ही, ठीक है। एंड इसके बावजूद अगर डिवोर्स हो भी जाता है, तो तुम्हें ही अपने साइड से अपनी वाइफ को या अपनी एक्स वाइफ को सारा एलिमनी एंड मेंटेनेंस का पैसा देना होगा। तो तुम देख सकते हो कि इस देश में मर्दों का क्या हाल हो रहा है। यही हाल है, ठीक है। एंड इन्हीं मैरिटल लॉज के बायस्ड होने की वजह से या तो तुम खुद को खत्म कर लोगे, ये जो मैरिटल लॉज है ना, इन लॉज के बायस्ड होने की वजह से या तो तुम खुद को खत्म कर लोगे, जैसे अतुल सुभाष ने किया था, या फिर तुम्हारी वाइफ अपने लवर के साथ मिलके तुम्हें जान से मार देगी, जैसे सौरभ राजपूत के साथ हुआ। भागोगे तो भागोगे कहाँ? ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। पहले तो भाई रिच, ये बड़ा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, and बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है ये भाई। अभी के टाइम पे इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है ये। इंडिया के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग इंडिया का ये इंडिया में ना, इंडिया में ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। पहले तो एक अमीर बंदा देख के शादी कर लो, ठीक है, ताकि बंदा तुम्हारी मेटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को एंड फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे। एंड जब बंदा कमाने के लिए बाहर चला जाए, आउटर स्टेट या आउटर कंट्री में, तब यहाँ पे एक किसी दूसरे बंदे के साथ तुम अफेयर भी रख सकती हो, बाहर वाले के साथ अफेयर भी रख सकती हो। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री लीगलाइज कर दिया है लॉज ने। एंड इसके बावजूद अगर तुम्हें अफेयर रखते हुए तुम्हारे बाहर वाले के साथ अफेयर रखते हुए तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने पकड़ भी लिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम डिवोर्स दे दोगी उसे, एंड डिवोर्स के बाद भी पैसा और एलिमनी तुम्हें ही मिलना है। तो ये एक बिजनेस ही तो है। एंड वो जो हस्बैंड है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? केस लड़ेगा, डिवोर्स देगा, एलिमनी पे करेगा, या फिर मेंटल प्रेशर में आके खुद खुद को खत्म कर लेगा।
एंड अगर खुद को खत्म भी नहीं किया तो जो उसकी वाइफ है एंड उसका लवर मिलके उसको उसको खत्म कर देंगे, जैसे सौरभ राजपूत के केस में हुआ है।